हिमाचल प्रदेश क्षेत्र राज्य सचिवालय में कोटखाई के प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मुलाकात की। इन प्रतिनिधि मंडलों ने कोटखाई हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार आम जनता के हित के कार्य के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसी ऐतिहासिक कदम उठा रही है जिससे आम लोगों को फायदा हो रहा है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के 36 ब्लॉकों में जल्द से जल्द स्पेशलिस्ट डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात है, होता ये बेहतर था कि जितनी बड़ी आपदा प्रदेश पे आई, इन बातों को लेकर मैं समझता हूँ कुछ ये केंद्र में जाकर, क्योंकि 7 में से 6 सांसद इनके हैं और इतनी बड़ी त्रासदी हिमाचल प्रदेश में जिसका कहीं पर भी आज तक के हिमाचल के इतिहास में वर्णन नहीं। आज प्रदेश सरकार अपने आय के साधन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कहीं इस तरह की कोई, अगर मैं समझता हूँ कोई इस तरह का प्रभाव पड़ रहा होगा कि उसमें बहुत प्रभाव हमारे स्थानीय जनता जनार्दन पे पड़ रहा होगा, तो निश्चित रूप में इन बातों को लेके पुनर्विचार करेंगे। लेकिन आज आवश्यकता है कि हम अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन ये प्रारंभ करें, ताकि जो एक कर्ज का चक्कर, उदाहरण के तौर पे हिमाचल प्रदेश में 76,000 करोड़ का कर्ज है। हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार की बात है, चाहे नेताओं की बात है, चाहे स्थानीय जनता जनार्दन की बात है, हर व्यक्ति पर 1,02,000 का कर्ज है। इस कर्ज से हम कैसे बाहर आए? देनदारियां लगभग 10,600 करोड़ के विलंबित है, जो हमने डीए के रूप में, हमने अपने ग्रेच्युटी के रूप में अपने पेंशनर्स को, अपने कर्मचारियों को देना है। तो मैं समझता हूँ बेहतर था ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता केंद्र में जाते, प्रदेश सरकार की मदद करते। लेकिन वही बात है कि बातें बड़ी बड़ी हुई, दर्शन छोटे हुए। कोई भी राहत मात्र 200 करोड़ की प्रदेश सरकार को बुरे वक्त में मिली नहीं। अब 24 का चुनाव आ रहा है कि 24 के चुनाव के मद्देनजर शायद कुछ ये हमारे को राहत दे, वो अलग बात है। लेकिन हम माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आभारी है, जिन्होंने विशेष एक आर्थिक पैकेज जो प्रभावित लोगों के लिए लाया है। ये हिमाचल प्रदेश के इतिहास में नहीं, पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ये पहला इस तरह से प्रभावितों के हक में लिया गया निर्णय है, जो मात्र पहले 1,30,000 के आसपास अगर आपका किसी का घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होता था, तो पहले चाहे प्रदेश सरकार का रिलीफ मैनुअल था, चाहे केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल था, मात्र 1,30,000 के आसपास की राशि मिलती थी। इसमें आज को बढ़ाकर 7 लाख किया गया है। कितना प्रतिशत बढ़ा है आप समझ सकते हैं। जो पार्शली डैमेज हाउसेस को मात्र 6,500 मिलते थे, उसमें 1 लाख की राशि की गई है। 4,500 करोड़ का पैकेज है और वर्तमान सरकार हमारी प्राथमिकता पुनर्वास राहत कार्य है, क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बात कही है कि आज चाहे हमारे को अपनी जो हमारी स्कीम्स जो हमने अनाउंस की थी बजट में, अगर उसमें भी आंशिक रूप से कटौती करनी पड़ेगी हम करेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश सरकार का पुनः हमारी जो एक तरह से जो सामान्य जनजीवन है उसको पटरी पे लाना है। और हमारा पहली प्राथमिकता वर्तमान में हमारे राहत कार्य, पुनर्वास, रिहेबिलिटेशन है, और इस सोच के साथ हमारी सरकार आगे कार्य कर रही है। 400-500 के आसपास हमारे, जो मैं अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जो हमने स्कूल्स बंद किए हैं, वो स्कूल्स थे जहाँ पर 0 इनरोलमेंट थी। कई जगह तो टीचर्स की भी तैनाती थी। जैसे मैंने अपने जब आपसे बात कर रहा था, मैंने बात कही थी कि 455 में से हम मात्र 100 के आसपास स्कूल रह गए विदाउट टीचर। तो हमने जो 0 इनरोलमेंट वाले, मैं समझता हूँ स्कूल्स थे जहाँ पर टीचर तैनात थे लेकिन बच्चे नहीं थे, उनको हमने वहाँ भेजा है। जहाँ तक वो बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं, वो भी हमने, मैं समझता हूँ अपने डिपार्टमेंट के द्वारा, कैबिनेट के द्वारा ये निर्णय लिया है कि वो भी हम सरकारी संस्थान को, कोई युवक मंडल, महिला मंडल, कोई हमारी पंचायती राज की जो हमारी स्थानीय पंचायत है, वो किसी रूप में उसको यूज़ करना चाहती है, तो निश्चित रूप से शिक्षा विभाग ने इस बात को लेकर निर्णय लिया है। लेकिन अभी मैं समझता हूँ इन स्कूल्स का कोई अर्थ नहीं जहाँ पर बच्चे नहीं हैं, और दूसरे जहाँ पर 2 से कम की संख्या थी और जिनका डिस्टेंस नियरेस्ट प्राइमरी स्कूल्स का कोई 1.5-2 किलोमीटर के आसपास था, वो हमने मर्ज किए हैं, ताकि हमारे को, मैं समझता हूँ युक्तिकरण के माध्यम से भी हमारे को अध्यापक मिले। क्योंकि आवश्यकता ये है कि वर्तमान में हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करें, क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ जाए, और साथ ही साथ इस सोच के साथ हमने जो निर्णय लिया था, उस सोच के साथ मैं समझता हूँ अन्य भी जो हमने पद अभी स्वीकृत करवाए, इसके बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये भी एक, जैसे मैंने कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में भी निश्चित रूप से एक परिवर्तन लाए। और ये भी कोई मैं समझता हूँ अतिशोक्ति नहीं हो, क्योंकि वर्तमान में हज़ारों की संख्या में आपके पद रिक्त है, और 455 तो हमारे को जब हम सत्ता में आए थे ऐसे स्कूल्स मिले जो विदाउट टीचर थे,
आज जो सरकार द्वारा पहल की जा रही है, मुझे ये बताते प्रसन्नता होती है कि ये संख्या आज 455 से घटकर 100 से कम रह चुकी है। और जहां आपने टीजीटी की बात की, टीजीटी की भी लगभग कोई 900 पद की कल नोटिफिकेशन हो चुकी है, जिसके माध्यम से हमारे ये पदों को भरा जाएगा। इसके अलावा भी इन टोटल 2521 हमारी पोस्टें बैच वाइज आपकी भरी जाएगी, जिसमें 900 के आसपास हमारी टीजीटी के पद है। इसके अलावा सीएंडबी, आपकी जेबीटी और इसके अलावा जो 3000 के आसपास पद हमारे भरे जाने हैं, वो चयन आयोग जो नया गठित हुआ है उसके माध्यम से इन पदों को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरा जाएगा। और आप जानते हैं कि भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान किस तरह से नौकरियों को बेचने की बातें आज पर हमारे सामने आई है, पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। इन बातों पे विराम लगाने के लिए मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हो, बैकडोर एंट्रियां खत्म हो, आपकी वरीयता को तरजीह मिले, उस सोच के साथ ये चयन आयोग का गठन किया गया। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी जो हमारी पोस्टें हमारी स्वीकृत हुई है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का भी समस्त अपने कैबिनेट कोलीग्स का धन्यवाद ये भारी हूँ, जो हमारे को वन गो में आज तक के हिमाचल के इतिहास में इतने पद एक समय में स्वीकृत नहीं हुए थे। 6000 पद हमारे शिक्षा विभाग को मिले हैं। ये पद की आपकी, जैसे आपने टीजीटी का उदाहरण दिया, ये प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और हमारे, मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन में भी हमारे जो पीजीटी यानी आपके स्कूल कैडर के जो लेक्चरर्स के पद है, इसकी भी 585 पोस्टों की आपकी, मैं समझता हूँ एडवर्टाइजमेंट आपके कमीशन के द्वारा इसी महीने आपकी आ जाएगी, प्रकाशित होगी। और उसके उपरांत ये भी हमारे पीजीटी के पद भरे जाएंगे। और जहाँ तक तो कॉलेजेस की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार की वर्तमान में जो प्राथमिकता है कि जो हमारे पास 15,000 के आसपास प्राथमिक पाठशाला से लेकर 134 आपके महाविद्यालय हैं, इनको सुदृढ़ करने की हमारी कोशिश है। हम ऐसा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान जहां इन्होंने 4.5 वर्ष तक, इनको 2017 के अंत में जनमत मिल गया था, शुरू के 4.5 वर्ष में सिर्फ 2 कॉलेज खोले, और अंतिम जब चुनाव को मात्र 3, 4, 5 महीने रह गए थे, इन्होंने 2 दर्जन कॉलेज खोल दिए। जैसे मैंने पहले कहा, हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता, हमारी सोच कि जो मौजूदा हमारी शिक्षण संस्थान है, इसको सुदृढ़ किया जाए, इनको स्ट्रेंथन किया जाए, और आने वाले समय में नीड बेस्ड हमारे संस्थान खुले, उसके बारे में भी सरकार निश्चित रूप में समय आने पर विचार करेगी। जहाँ महाविद्यालय की बात कर रहा था, 134 में से 105 ऐसे महाविद्यालय थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान जो विदाउट प्रिंसिपल थे, वहाँ पर रेगुलर प्रिंसिपल्स नहीं थे। नई नियुक्तियां तो दूर की बात रही, इनसे टीपीसी नहीं हुई। आज ये भी बताते प्रसन्नता होती कि हमने टीपीसी करवाई, और 105 में से 83 आपके महाविद्यालयों में हमने रेगुलर अपने प्रिंसिपल्स को भेजा है। आपके हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर्स के भी लगभग कोई 900 के आसपास पद रिक्त थे। इसमें से भी 550 की हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया चली है, 400 को नियुक्तियां दी जा चुकी है। और आप किसी भी दुर्गम क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित रूप में आपको 6-8 महीनों में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हमारे 150 के आसपास एपीज की अभी चयन प्रक्रिया चली है, इसमें हमारे अधिकतर हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के, हमारे साइंस स्ट्रीम के हमारे एपीज, इनकी शीघ्र नियुक्तियां होगी, और इनको भी हम अपने जो हमारे महाविद्यालय जहाँ रिक्त बड़े पद हैं इनको वहाँ भेजेंगे। क्षेत्र के सभी जो प्रोमिनेंट हमारे युवा कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, वो आज आभार व्यक्त करने यहाँ पर आए हैं, और उसमें प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, क्योंकि हमारी सरकार ने जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कही है वो हर विभाग से संबंधित है। जहाँ शिक्षा विभाग की बात आती है, हमारा पूरा प्रयास है कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा हमारे बच्चों को मिले, स्टूडेंट्स को मिले। इसी तरह से जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की अगर बात आती है, उसमें भी एक रचनात्मक पहल हो। और इस सोच के साथ ही आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट अभी मार्च के महीने में लाया था वित्तीय वर्ष 23-24 का, उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि 2 चरणों में हम सभी जितने हमारे ब्लॉक्स हैं यहाँ पर आपके स्पेशलिस्ट उपलब्ध हो। इस सोच के साथ हमारी सरकार ने फैसला लिया। जैसे मुझसे पहले हमारे पूर्व पार्षद सुशांत जी ने भी कहा, उसमें जैसे कोटखाई का उदाहरण, इसके अलावा 36 अन्य ब्लॉक है जहाँ पर हर जगह आपके स्पेशलिस्ट नियुक्त हुए। उसमें चाहे हमारी लेडी डॉक्टर की बात हो, गायनी स्पेशलिस्ट की बात हो, चाहे वो एनेस्थीसिस्ट की बात हो, चाहे वो सर्जन की बात हो, ऑर्थो डॉक्टर की बात हो, सभी जो 3-4 हमारे अलग अलग कैटेगरीज के आपके जो स्पेशलिस्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे, ये इन 36 ब्लॉक्स में इनको तैनात किया गया है। और आने वाले समय में
हमारे जो अन्य ब्लॉक्स छूटे हैं वहाँ पर भी इस क्रम को चलाया जाएगा। और आप जानते हैं कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान एक मजबूत आधारभूत ढांचा स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ और आज हमें गर्व है कि लगभग 6 मेडिकल कॉलेज आपके पूरे प्रदेश में है। और ये सभी के सब, चाहे टांडा की बात हो, चाहे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज की बात हो, मंडी की बात हो, चाहे वो सिरमौर नाहन की बात हो, चाहे वो चंबा हमीरपुर की बात है, सभी मेडिकल कॉलेजेस कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान खुले हैं। और इनके माध्यम से हर वर्ष हमारे को मैं समझता हूँ 800-900 डॉक्टर्स मिलते हैं, जिससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं आपकी, मैं समझता हूँ उसमें सुधार आया है। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने ये फैसला लिया है।